नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। बड़ी खबर आप देख रहे हैं भिंड जिले के लाहार तहसील से, जहां पर एक दूल्हे को अपनी दुल्हन को लिए बिना ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान जमकर हंगामा भी बरपा। आपको बता दें, राजावत परिवार का दूल्हा बड़े अरमान से अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ दुल्हन बिहाने के लिए मुरैना जिले की पोरसा तहसील के थाना नगरा के भदावर गांव पहुंचा, जहां शादी समारोह में व्यवस्थाओं को लेकर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके चलते दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को शराबी घोषित कर बंधक बना लिया और जमकर मारपीट कर वैवाहिक मंडप से बिना वैवाहिक रस्में पूरे किए बैरंग लौटा दिया। इतना ही नहीं, दूल्हा पक्ष के सगे संबंधियों के साथ जमकर मारपीट की गई। दूल्हा पक्ष के सगे संबंधियों के साथ मारपीट कर वैवाहिक कार्यक्रम में हुए खर्च की भरपाई बंधक बनाकर की गई। मामले में दूल्हे के बड़े भाई ने बीती बताते हुए कहा कि दुल्हन पक्ष ने व्यवस्था ठीक नहीं की थी, बस इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन दुल्हन पक्ष ने गुंडाई दिखाते हुए जमकर मारपीट शुरू कर दी। बारातियों के साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई और बारातियों में आई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर जेवर भी लूट लिए गए। बंधक बारातियों से दुल्हन पक्ष के लोगों ने लगभग 4.5 लाख रुपए भी जबरदस्ती वसूल किए। इतना ही नहीं, दूल्हा पक्ष का आरोप है कि उक्त घटना की जानकारी जब दूल्हा सहित बारातियों के द्वारा घटना स्थल परिसर में आने वाले थाना प्रभारी को दी गई, तब वहां थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा घरेलू मामला बताकर मामला रफा दफा कर दिया गया। लाहौर का निवासी हूँ। 17 अप्रैल को मैं मेरे परिवार से सभी लोग मिलकर हम अपने भाई की बारात लेकर गए थे जिला मुरैना ग्राम भदावली में। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे पिताजी ने देखा कि वहाँ जन्माशय में जहाँ बारात रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ पे व्यवस्थाएं ना के बराबर थी। कुछ 4-5 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी जहाँ पर बाराती बैठ नहीं सकते थे। लाइट की भी उत्तम व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे पिताजी ने लड़की के पिताजी से बात की और उनसे कहा कि हमें ये व्यवस्था करवा दीजिए। अगर आपके पास लोग नहीं हैं तो आप बता दीजिए, हमारे बच्चे आपकी मदद कर देंगे और यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ ला के रख सकते हैं, कुछ गद्दे वगैरह डाल सकते हैं जिसमें बारात बैठ सके या लेट सके, जो बुज़ुर्ग हैं वो लेट सके। इस बात को शायद लड़की पक्ष के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी जो लड़की की शादी हो रही है अच्छे घर में, तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। फिर जब हम बारात को लेके लड़की के दरवाजे के लिए जाने लगे, दूल्हे को लेके, आधी बारात हमारी घर पहुंच चुकी थी जो खाना खाने लगे थे। मेरे पिताजी जन्माशय में बैठे हुए थे अकेले 2 लोगों के साथ में। जब वहाँ पर वो आए, कुछ उपद्रवी लोग उस गांव के आए, उसमें कुछ उनके परिवार के भी लोग थे और कुछ उस गांव के भी लोग थे। उन्होंने आकर हमारे पिताजी के साथ मारपीट चालू कर दी। उसके बाद जब मैं वहाँ बीच बचाव करने पहुँचा तो उन्होंने मुझे भी मारा, मेरे भी कपड़े फाड़े, मेरे पिताजी के भी कपड़े फाड़े। मेरे मामा जी को भी चोट लगी है, मेरे चाचा जी को भी मारा, जीजा जी पे भी हाथ उठाया। हमारे साथ कुछ महिलाएँ गई थी, माताएँ बहनें हमारी, उनके साथ ही बदतमीजी की, गालियाँ, गंदी गालियाँ दी। ये भी कह रहे थे कि आग लगा देते हैं, गाड़ी जला दो, पेट्रोल डाल के आग लगा दो। हमारी एक गाड़ी थी जिसपे वो सारे कुछ 20-25 लोग लड़के गाड़ी के ऊपर चढ़ के कूद-फान कर रहे थे। बाद में उन्होंने हमें वहाँ पे बंधक बनाया, हमें वहाँ पे बिठाए रखा उस जन्माशय में कुछ 3 से 4 घंटे। फिर कुछ बुज़ुर्ग लोग गांव के आए, वो उन्होंने वहाँ पे समझौता कराने की कोशिश की। तो लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने मांग रखी कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है वो पूरा पैसा दे के जाइए हमें। तो फिर हमने फ़ोन पे से उनको 4,46,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और कुछ 44,000 रुपये कैश दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक लेटर लिखा, उस पर हमारे साइन भी करवाए और वो लेटर हमें पढ़ने के भी मौका नहीं दिया क्योंकि सभी लोगों ने घेर के रखा था और सभी लोग मारने के लिए उतावले हो रहे थे कि इनको जान से मार देते हैं। हम अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल आए उस लेटर को बिना पढ़े हुए। तो उस गांव के सरपंच के लेटर हेड पर उन्होंने हमारे साइन करवा लिया। उन्होंने कुछ तो लिखा था उसमें जो हम नहीं पढ़ पाए और ना ही उसकी हमें फ़ोटो निकालने दी। उसके बाद हम वहाँ से नज़दीकी थाना में गए जो कि नगरा थाना है। वहाँ के एसआई ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम पूरे दिन वहाँ पर बैठे रहे। हमने अपना आवेदन देने की कोशिश की, उन्होंने आवेदन भी नहीं लिया और कंप्लेन भी नहीं की। लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने बोला कि दूल्हा शराब पिए हुए, जो कि सच नहीं है। मेरे भाई ने कोई शराब नहीं पी रखी थी। हम लोगों ने उसका मेडिकल भी करवाया। वहाँ से नगरा थाने से एसआई जो वहाँ पे हैं RK गौतम सर, उन्होंने अपने किसी कांस्टेबल को हमारे साथ भेजकर पोरसा चिकित्सालय में जाके उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया है। उसकी रिपोर्ट जब हमें मांगी तो उन्होंने हमें रिपोर्ट भी नहीं दी और हमारे सामने वो रिपोर्ट थाने में भी नहीं आई। अभी
आगे हम चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी कंप्लेंट रजिस्टर की जाए और हमारा जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश, हमारा नुकसान भरपाई करवाया जाए।